फिलहाल राज्य में आरजेडी का संगठन भंग हो चुका है और अब संगठन और सरकार के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुश्ताक अंसारी हैं और यह जो है पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आरजेडी के पूर्व समर्पित कार्यकर्ता है। हम उनसे जानेंगे कि सरकार का जो है स्टैंड क्या है फ़िलहाल जो है। और इससे पहले जो पहला सवाल होगा कि ये अभी फ़िलहाल राजद का संगठन भंग हो चुका है, अगला जो प्रदेश अध्यक्ष है वह कौन होगा, कौन है प्रदेश अध्यक्ष का, क्योंकि काफ़ी लोग जो है रेस में हैं, कई लोगों का नाम आ रहा है। देखिए, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का एक परंपरा रहा है कि जब जब कुछ परिवर्तन करने की बात होती है तो कमेटी भंग होती है, और कमेटी भंग होने के बाद राजद में बहुत से संगठन में लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी मौका मिलता है। अभी बहुत सारे लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं कि हम बने। तो सवाल ये है कि लाइन में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी जिसको बनाएंगे उसी को जो है वो जिम्मेवारी मिलेगा, और वो संगठन को जो है वो सही ढंग से चलाने के जिनके अंदर में काबिलियत होगी, जो संगठन को चलाते हैं वो लोग हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी से हम लोगों ने मांग किया है कि जो शुरू से संगठन में जुड़ा हुआ आदमी है, जिसको संगठन का ज्ञान है, वैसे लोगों को बनाया जाए। इसके पहले वैसे लोगों को संगठन में जिम्मेवारी दी गई थी जिनको न तो जो है प्रखंड का मालूम है, न जो है जिला की मालूम है, और वो सीधे पार्टी में ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जो है कोई महासचिव बन गया, कोई उपाध्यक्ष बन गया। प्रदेश के जो महासचिव बने हैं उनको अगर ये पूछिएगा आपके झारखंड राज्य में कितने ज़िले हैं, उनको ये भी मालूम नहीं है। कुछ जिला अध्यक्ष बन गए, उनको पूछिएगा कि भाई जिला में जो है कितने प्रखंड है, ये भी मालूम नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग पार्टी में आए हैं, उन लोगों से सरकार पार्टी को नुकसान ही हुआ है, उससे कोई पार्टी को फायदा नहीं हुआ है। और अभी भी लोग पार्टी के दौड़ में लगे हुए हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम जो है प्रदेश अध्यक्ष बन जाए और प्रदेश अध्यक्ष बन करके एक तगमा लगा करके घूमे, लेकिन वैसे संगठन चलने वाला नहीं है। अभी देखिए 20 सूत्री का गठन हुआ, 15 सूत्री का गठन हुआ, जब सरकार बनी थी, यूपीए गठबंधन की जब सरकार बनी थी, उस समय जितने भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, जेएमएम के हैं, आरजेडी के हैं, उनको ये ऐसा लगा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रखंड से लेकर के प्रदेश तक में लोगों को यह जगह मिलने की संभावना थी, और इसी खुशी में लोग थे। लेकिन दुख इस बात की है कि अभी नोटिफिकेशन हुआ, 15 सूत्री कार्यक्रम का जो है नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल का एक भी जो है वर्करों को समायोजित नहीं किया गया है। उसके बाद अभी लगभग 10 जिला का 20 सूत्री का भी जो है नोटिफिकेशन हुआ, उसमें भी ये देखा जा रहा है कि राजद के लोग बिल्कुल नहीं है। तो जो वरिष्ठ लोग हैं कहते हैं कि हम प्रदेश की कमान संभालेंगे, सबसे पहले उनको संगठन को देखना चाहिए। संगठन रहेगा तब सरकार बनेगी, और संगठन अगर रहेगा ही नहीं तो सरकार कैसे बनेगी। इसलिए जो जिम्मेवार लोग हैं, जो दल के लिए पद के लिए दौड़ रहे हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष हम बनेंगे, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा यहाँ संगठन कमज़ोर हो रहा है, और जो लोग हैं हमारे जो वर्कर हैं प्रखंड से लेकर के प्रदेश तक, उनको जगह नहीं मिले, तो उनको जो सबसे पहले उनको जगह दिलवाने के लिए बात करना चाहिए। इसमें हमारे मंत्री जी हैं, सत्यानंद भोक्ता जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको तो ये जिम्मेवारी स्वीकार करना चाहिए ना कि जब हम वर्करों को जगह देंगे, वर्करों को जो 20 सूत्री में 15 सूत्री में जब जगह मिलेगा तब वो संगठन बनेगा, और जब 20 सूत्री में उनको जगह मिलेगा तो प्रखंड से लेकर के जिला तक में जो विकास का काम होता है उनकी सहभागिता होगी। उससे क्या होगा कि संगठन बनेगा। लेकिन लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष के दौड़ में जो है लगा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। भैया सबसे पहले आप झारखंड में अपना संगठन को देखिए ना। वर्करों को जो इज्जत मान सम्मान नहीं मिल रहा है, सरकार में जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह इनको नहीं मिल रहा है, इसलिए जो प्रदेश की दौड़ में है उनको तो मैं नसीहत करना चाहता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को नजरअंदाज करें, और जो संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं, जिन्होंने 35 साल 40 साल तक जो है संगठन में रह करके संगठन का काम किया है, वैसे लोगों को जिम्मेवारी देना चाहिए ताकि वो झारखंड में संगठन मजबूत होगा। क्या लगता है आपके नज़र में कौन कौन लोग हैं जिनको अध्यक्ष के पद पर जो है विराजमान होना चाहिए, और क्या लगता है कैसे लोग इस बार जो है आएंगे ताकि राजद का जो प्रदेश में खास करके जो कद है वो बढ़े? देखिए, ये जो मान लिया जाए कि कौन है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो संचालन करता है उनको सारी चीज़ मालूम है कि कौन वर्कर कितना दिनों से रह रहा है, कितना दिन से संगठन में काम कर, उनको सारी जिम्मेवारी है और सारा जो है उनको जानकारी है। हम जो है वो बहुत ऐसे लोग हैं
जो चल रहा है। खास करके तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक जब भी संगठन बना है, झारखंड के लोगों को तो मौका ही नहीं मिला है कभी। अभय सिंह को दोबारा आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा? अभय सिंह चाहे कोई भी हो, वो तो 1 साल चला करके देख लिया। अगर उन्हीं को एक्सेप्ट करना होता, उन्हीं को चलाना होता, तो फिर ये कमेटी भंग क्यों होती? वही चलाते, वही रहते। लेकिन वो जो है चला तो नहीं पाए, इसलिए कमेटी भंग किया गया है। और अगर फिर दोबारा उनको जो है जवाबदेही और जिम्मेवारी दी जाएगी तो वही हसर होगा। जैसे आज देखिए, जो वर्करों को जगह नहीं मिला, 20 सूत्री में, 15 सूत्री में जगह नहीं मिला, ये नैतिक जिम्मेवारी तो इन्हीं को जाती है। जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे तो वर्करों को एडजस्ट क्यों नहीं किया? सीएम से जाकर के क्यों नहीं बात किया? मंत्री से क्यों नहीं बात किया? अगर सीएम से, मंत्री से, तमाम लोगों से बात करते तो आज जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, उनको जगह मिलता। अच्छा, गौतम राणा का नाम आ रहा है, अभय सिंह का नाम आ रहा है, अनिल यादव का नाम आ रहा है। क्या लगता है कि यह लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप देख रहे हैं उनको? देखिए, जहाँ तक गौतम सागर राणा जी की बात है, मैं किसी का व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को तो बोलना पड़ेगा ना। ये जब जब भी बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, कभी इस पार्टी में भाग के चले गए, कभी जेबीएम में चले गए, कभी भाजपा में चले गए। जब ये पार्टी से, एक पद से हटते ही हैं, ये लोग दूसरे पार्टी का दामन थाम लेते हैं। और जब कमेटी भंग करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी, तो ये तुरंत फिर चले आते हैं कि हम जो है बन जाएं प्रदेश अध्यक्ष, और आकर के वो एक्टिव हो जाते हैं। यह गलत परंपरा है। लालू जी को इसमें समझना होगा कि वैसे लोग जो हमारे दल के प्रति डिवोटी हैं, एक वफादार सिपाही हैं, एक बार आप दल के प्रति वफादार जो सिपाही रहे हुए हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। और खास करके झारखंड में, जब से झारखंड बना है, झारखंडियों को मौका नहीं मिला है, यहाँ झारखंड के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। दूसरा है कि कभी माइनॉरिटी, आप माई समीकरण की बात करते हैं, लेकिन कभी भी आप जो है कि माई समीकरण में मुसलमानों को तो आपने कभी तरजीह दिया नहीं। एक बार आप तो मुसलमान को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, अल्पसंख्यक को भी मौका मिलना चाहिए। आप समझते हैं कि रेस में आप भी हैं प्रदेश अध्यक्ष के? देखिए, रेस में होना नहीं होना, मैंने 23 तारीख को, 24 नवंबर को कमेटी भंग हुई है। 23 तारीख को हम लोगों ने, राजेश जी ने और भी हमारे जो साथी थे उन लोगों ने, हम लोग जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनसे भी हम लोगों ने बात किया। उसके बाद आलोक मेहता जो है मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनसे भी बात किया। और लालू जी के हनुमान कहे जाने वाले जो भोला यादव, उनसे भी हम लोगों ने बात किया। और हम लोगों ने बात करके सारा जो है झारखंड की स्थिति से अवगत कराइए। एक महज इत्तफाक मानिए कि 23 नवंबर को हम लोगों से बातचीत हुई उनकी, और 24 नवंबर को ही कमेटी भंग कर दिया गया। ठीक है। अब जो है संगठन से हटकर क्वेश्चन है आपके लिए कि राज्य सरकार में जो है राजद है, और लगातार जो है राज्य सरकार जो है अब जो राजद का जो दर्जा जो मिलना चाहिए सरकार में, वो नहीं मिल पा रहा है। और आप जो है सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा सरकार के भी खिलाफ बोलते हैं और राजद के भी खिलाफ बोलते हैं, सरकार में भी रहकर। क्या लगता है इस 2 साल के जो कार्यकाल है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि आप खिलाफ बोलते हैं, मैं खिलाफ नहीं बोलता हूं। जो बात आम जनता के बीच जा रही है, जो बात जो है सामने छन करके आ रही, मैं उस बात को करता हूं। मैं किसी का खिलाफ नहीं बोलता हूं। हम कहते हैं कि आज यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी आपको जेल में बंद थे, उन्होंने लोगों को सुझाव दिया, सभी पार्टी के, हेमंत जी को भी बुलाया, कांग्रेस के लोगों को भी बुला करके कहा कि गठबंधन बनाओ और गठबंधन बना करके चुनाव लड़ो, नहीं तो कोई नहीं जीतोगे, ये फिर भाजपा की सरकार बनेगी। तो एक उम्मीद बंधी कार्यकर्ताओं में कि भाई चलो, जैसे कि यूपीए गठबंधन की सरकार बनी तो कार्यकर्ताओं को भी जगह मिलेगा। और दूसरा ये है कि यूपीए गठबंधन एक सामाजिक न्याय की गठबंधन बनी है, उससे क्या होगा, विकास का काम आगे बढ़ेगा और जो है लोगों को काफ़ी से इज्जत और मान सम्मान मिलेगा, इसी उम्मीद से बनाया गया। लेकिन जो हमारे अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इन्होंने जो भी घोषणा किया था इलेक्शन के टाइम में कि गठबंधन के माध्यम से घोषणा हुई थी, लेकिन गठबंधन के माध्यम से जो घोषणा हुई, आज वो जो झारखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सा इन्होंने वादा किया था, लेकिन आज तो उस वादा में खरा नहीं उतर रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए खरा नहीं उतर रहे हैं, तो हम तो एक वर्कर हैं यूपीए गठबंधन का, तो कल तो हम गांव देहात में जब जाएंगे तो जनता हमसे पूछेगी ना भाई कि आप लोगों ने गठबंधन में शामिल था और आप लोगों ने, आपके जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया था, वो वादा तो पूरा हुआ नहीं। तो कल तो होकर के इलेक्शन में जब जाएंगे तो जनता तो हमसे सवाल पूछेगी ना। पंचायत चुनाव भी है, क्या लगता है कि सरकार के वादे जो है अब पूरा नहीं होते दिखाई पड़ रहे हैं, क्या इसका असर जो है पंचायत चुनाव में पड़ेगा? देखिए, पंचायत चुनाव में सरकार का असर नहीं पड़ता है। पंचायत चुनाव में जो है सभी पार्टी, सभी दल के लोग लड़ते हैं और उसमें जो है कोई किसी भी पार्टी के बैनर में चुनाव नहीं होता है, वो समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं। उसमें जो है वो पार्टी की कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग लड़ेंगे ही चुनाव। नियुक्ति वर्ष जो है सरकार का समाप्त हो चुका है, अगला जुमला क्या होगा? देखिए, नियुक्ति वर्ष का जहाँ तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था
कि हम जो लोगों को रोज़गार देंगे, है ना। आज नई रोज़गार देने की वजह से कई बातें सामने आ रही है। अगर लोगों को आप रोज़गार नहीं देंगे, लोगों को रोज़गार से नहीं जोड़ेंगे, आज देखिए ना भाई, मैं तो थोड़ा सा आपसे लिंक से भी हट के थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। रोज़गार नहीं मिलने की वजह से आज देखिए पूरे झारखंड में नक्सल कितना पनप रहा है और कितना नक्सलों के पास पैसा जा रहा है, कितने लोग जो है मजबूत हो रहे हैं। तो लोगों को अगर रोजगार दे दीजिएगा, लब जो है नौजवान रोजगार में जुड़ जाएंगे, तो कल होकर के जो है नक्सल की कमी हो जाएगी। लेकिन जो है वो सिलेंडर पॉलिसी अपना करके और जो उन लोगों का मनोबल को बढ़ाया जा रहा है, ये उचित नहीं है। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। जो घोषणा इन्होंने किया था, कहा था कि भाई हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कुछ तो एक तो सामने कोरोना भी आ गया, लेकिन कोरोना में देखिए ना भाई, लोग कोरोना के बहाना में तो जो है जो भी विकास का काम होता है उसकी चर्चा लोग जरूर करते हैं। लेकिन कोरोना में देखिए उनके पास कितना पैसा जा रहा है, कितनी महंगी गाड़ी में वो लोग चल रहे हैं। उनका पैसा को आप नहीं रोक पा रहे हैं कि कैसे वहाँ पहुँच रहा है। सरकार को तो उन तक जो पैसा पहुँच रहा है उसको भी तो रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ना सरकार को। इससे क्या होगा कि नक्सल तो और बढ़ेगा ना। इसलिए सबसे पहले नक्सल को अगर कम करना है तो जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है उसमें रोजगार से जुड़े। कैसे रोजगार से जोड़ेगी? सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, कुछ नज़र आ रहा है? देखिए, अगर प्लानिंग नहीं दिखती है, प्लानिंग समझ में सर आप लोग बना रहे हैं। हाँ जी, प्रेशर तो बनेगा ही बनेगा। हम कहते हैं कि कल हम लोग यूपीए गठबंधन की सरकार के लिए हम लोग गांव-गांव घूमते थे, लोगों से रोजगार ये वोट मांगते थे कि भाई इनको जो है वोट दीजिए, आप इनको जो है ये करिए वो करिए, क्या करके हम लोग वोट मांगते थे। और अगर मान लिया जाए आज रोजगार से नहीं जुड़ेंगे, विकास का काम नहीं करेंगे, तो अब तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं बोलने से काम तो कैसे चलने वाला। अच्छा, 5 लाख सरकार जो है, राज्य सरकार ने कहा था कि 5 लाख रोजगार देंगे। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। क्या लगता है केंद्र और राज्य सरकार जो है अब जो है युवाओं को ठगने का काम कर रही है? क्या कोई विकल्प तैयार हो रहा है देश में? देखिए, आप तो बोलने के लिए मुझे मजबूर कर दे रहे हैं। ये केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ठीक है, इलेक्शन के समय कुछ बोलती है और जो है वो बाद में जो है कुछ बोलती है। और जब मान लीजिए विकास की बात होती है तो जो है राज्य सरकार केंद्र पर मढ़ती है, और जब केंद्र में जब विकास की बात होती है वो राज्य पर मढ़ा जाता है। तो ये लोग तो अपने आप को बचाने के लिए एक तरह से कहिए तो जनता को क्रश कर रहे हैं। ये लोग अपना जो गलती जो है कभी जो है केंद्र वाला राज्य पर फेंकता है, राज्य वाला केंद्र पर फेंकता है। ये तो फेंका फेंकी वाली बात चल रही है। इससे जो है राज्य और केंद्र चलने वाला नहीं है। अब जनता भी जान रही है, सबको देख भी लिया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जनता भी परिवर्तन चाहती है। अगर सही ढंग से चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, अगर काम नहीं करेंगे तो जनता को परिवर्तन करने में देर भी नहीं लगता। नया कोई विकल्प दिख रहा है आपको? अरे आप जो है सामाजिक कार्यकर्ता के भी हैं और सामाजिक कार्यों में लगातार जो है आपकी जो है भागीदारी रहती है। क्या लगता है कोई विकल्प तैयार हो रहा है देश भर में या फिर राज्य में लगता है कि 2024-25 का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, उसमें राजद एक विकल्प के तौर पर उभर सकती है? देखिए, राजद तो विकल्प तौर तो क्या है, मान लीजिए कि गठबंधन में तो साथ है ही है। अगर मान लिया जाए कि ये लोग अब तक मतलब गठबंधन का सहारा लेकर जो है पल्लू पकड़कर सरकार मतलब चुनाव लड़ेगी राजद? देखिए, राजद तो गठबंधन बना के चुनाव लड़ी है। अगर मान लिया जाए कि वो जो है काम नहीं होगा आम जनता का, तो कल स्वतंत्र है, स्वतंत्र भी चुनाव लड़ सकती है। स्वतंत्र भी चुनाव, कांग्रेस भी वाले लड़ेंगे, जेएमएम भी लड़ेंगे, आरजेडी भी लड़ेंगे, सब लोग अपना स्वतंत्र होकर के लड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी 3 साल का जो है कार्यक्रम है, 3 साल तक यूपीए गठबंधन को हर हालत में काम करना होगा। इसलिए कि हम लोग गांव देहात से जुड़े हुए आदमी हैं। हिंदुस्तान का जो है 90% जनता गांव में रहती है, और अगर उनका काम नहीं होगा तो वो लोग नहीं बोलेंगे तो हम लोग तो बोलेंगे ना भाई। हम लोग तो जब यूपीए गठबंधन में काम नहीं होगा तो हम लोग तो सरकार के सामने बात को रखेंगे ही रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? आम जनता की भावना से अवगत कराएंगे। बड़ी मुश्किल से जो है वो कहा गया ना कि जो है कि अबुआ राज आएगा कहा करके, तो अबुआ राज आए तो भाई आम जनता का काम होना चाहिए। लोगों को जो शिक्षित बेरोजगार लोग बैठे हुए उनको मिलना चाहिए, और जो पुल पुलिया है और भी बहुत सारी जो है कि काम है विकास का, उस काम में अगर रुचि नहीं दिखाएंगे, सिर्फ जो जुमलाबाजी कर करके अगर जो है करेंगे तो इसका खामियाजा तो हम लोग को भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में फिलहाल जो है महंगाई है, केंद्र की तरफ से लगातार जो है महंगाई पर लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आप लोग जो है इतना मुखर होकर जो है दबाव नहीं बना पा रहे हैं। क्या कारण है? लगता है कि संगठन आप लोग कहीं सरकार में आने के बाद कमज़ोर पड़ता दिखाई पड़ रहा है केंद्र की तुलना में? देखिए, महंगाई का जहाँ तक प्रश्न है, मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, महंगाई जब यूपीए गठबंधन के टाइम में बढ़ी तो एनडीए वाला लोग हल्ला किए, एनडीए के टाइम में जब महंगाई बढ़ी तो यूपीए वाला लोग हल्ला कर रहे हैं। तो ये तो एक पॉलिटिक्स है, लेकिन जहाँ तक महंगाई की बात है, ये महंगाई घटने वाला नहीं है। आखिरी सवाल यह है कि वित्त और निगम बोर्ड अभी तक जो है गठन नहीं हो पाया है। कई जो है
कांग्रेस हो, राजद हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सभी जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ चल रहे हैं। क्या लगता है कब तक गठन होगा, और गठन नहीं हो रहा है तो क्या कारण है? देखिए, पिछले बार जब यूपीए की सरकार बनी थी, पता नहीं 14 महीने या कितना रहा था, उस समय मैं युवा राजद का प्रदेश अध्यक्ष था। मीटिंग में मैंने इस बात को उठाया था कि कार्यकर्ताओं जो है संघर्ष करते हैं गांव में, देहात में, बूथ में जा करके, और जब सरकार बनी है तो जो भी बोर्ड निगम है, 20 सूत्री है, निगरानी है, सब में जो है जगह मिलना चाहिए का करके, और बजाबते प्रस्ताव पारित हुआ था राष्ट्रीय जनता दल का जो है बैठक में। तो जब मैं उस समय मांग किया था, तो मैं अभी भी मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कि जो भी बोर्ड निगम है या जो भी 20 सूत्री है या जितनी भी कमेटियां बननी है, उसमें जो 3 पार्टी का गठबंधन की सरकार है उसको जो है जगह मिलना चाहिए, वर्करों को जगह मिलना चाहिए। आपको जगह नहीं मिला है, आप लोगों को, आरजेडी को कोई जगह नहीं मिला है, इसलिए अभी भी मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जगह नहीं मिला है तो उसको जगह मिलनी चाहिए। और हमारे इसमें जो मंत्री जी हैं सत्यानंद भोक्ता जी और प्रदेश अध्यक्ष है, मैं तो उनको जिम्मेवार समझता हूं कि उन लोगों को जाकर के बात रखना चाहिए सीएम के आना कि भाई वर्करों को भी जगह मिलना चाहिए, राजद के लोगों को, लेकिन वो बात को नहीं रखें, ये उचित नहीं है। यह थे हमारे साथ मुस्तफ़ा अंसारी है, जो कि आरजेडी के समर्पित कार्यकर्ता है और फिलहाल अभी जो है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे ज़्यादा चर्चा में है और लगातार जो है सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं।